आप देखें अम्बेडकर निवासी एक दिन खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में क्या गठबंधन करके लड़ेगी चुनाव? ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि SC/ST का आरक्षण जो खतरे में है, तो बहुजन समाज के सभी पार्टियों को एकजुट होकर एक साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुजनों का SC/ST आरक्षण जो है, कई विरोधी पार्टियां सपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी ने किस तरह से उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो ऐसा इसलिए बहुजन समाज के सभी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में है। उसका जनाधार महाराष्ट्र में बढ़ा है, और वही प्रकाश अम्बेडकर के साथ अगर गठबंधन होता है तो मायावती की सीटें निकल सकती है, क्योंकि बहुजनों की पार्टी है, सभी दोनों बहुजनों की पार्टियां हैं। इसलिए वहाँ मायावती जी को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा माहौल है। क्योंकि उधर सपा, भाजपा, कांग्रेस ये काफी बहुजन समाज पार्टी के विरोध में अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं, लेकिन वहीं आरक्षण पे भी काफी ये लोग उसी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं ये कांग्रेस, भाजपा, सपा, उसी तरह ये बहुजनों का अधिकार छीनने का प्रयास है। तो इसलिए सभी जितने संगठन है, बहुजन कार्यकर्ता, सभी को एकजुट होना होगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक विरोधी हावी होंगे। पूरे सभी राज्यों में भाजपा कांग्रेस की सरकारें चल रही है। किस कदर बहुजनों के हक और अधिकार, शोषण, अत्याचार को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये समाज संसाधन विहीन है। इसके पास संसाधन भी नहीं है, जमीनें भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। ये संसाधन विहीन होने के कारण ये बहुत कमजोर तबका है, और इसी को ये भाजपा, कांग्रेस, सपा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही प्रयास जारी है लोगों का। तो बहुजन समाज को एकजुट होना होगा। जब तक ये लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती की स्थिति में कई राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर उसके साथ गठबंधन कई पार्टियों के साथ होता है तो फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और बहुजन समाज को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी सत्ता जब तक इन विरोधियों के खिलाफ वोट नहीं करती तब तक उनका सत्ता आना मुश्किल है, क्योंकि विरोधियों के हाथ में सिस्टम, सभी मशीनरी हाथ में है। इसलिए बहुजनों को एक साथ आकर लड़ना होगा।
तभी सत्ता होगी, क्योंकि बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा को खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से बहुजन समाज के बच्चे नहीं पढ़ सकते। हाई फाई स्कूलों में किस कदर ये पार्टियां शिक्षा को खत्म कर दी है। हमें शिक्षा पे भी जोर देना होगा।